वक्फ पर पश्चिम बंगाल में विरोध का बारूदी मॉडल काम कर रहा है। जो शांति की बात कर रहे थे, आज वही पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग भड़का चुके हैं। लेकिन ममता सरकार और ऐसे के साथ साथ ममता सरकार की पुलिस उपद्रवियों के सामने बेहद बेबस नजर आ रही है। लेकिन ये आग बंगाल से निकलकर कहीं उत्तर प्रदेश ना पहुंच जाए, इस पर खुद योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। सीएम योगी वार्निंग दे चुके हैं, चाहे शांतिपूर्ण हो या फिर कुछ और, वक्फ के नाम यूपी में विरोध प्रदर्शन की तो यहां रत्ती भर भी इसकी इजाजत नहीं मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ के हवन पूजन की तस्वीर बेशक पुरानी हो, लेकिन इरादा अडिग है। बंगाल में हिंसा का बारूदी मॉडल कुछ इसी तरह यूपी में स्वाहा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ पहले ही शांति दूतों के डाउट क्लियर कर चुके हैं। जहां जहां वक्फ की अवैध संपत्ति होगी उसे कब्जा मुक्त करवाया जाएगा और उन जमीनों पर गरीबों के आशियाने, स्कूल, कॉलेज बनाए जाएंगे। बावजूद इस फैसले के खिलाफ भू माफियाओं को बचाने के लिए किसी ने विरोध प्रदर्शन की कोशिश की, यूपी में बंगाल मॉडल की जुर्रत की, तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे में 2 दिन बाद जुमे की नमाज से पहले पुलिस अलर्ट है। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। दंगा निरोधक दस्ता भी हाई अलर्ट पर है। यूपी में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ को लेकर हालात तनावपूर्ण है। एक दिन पहले जो तस्वीर मुर्शिदाबाद या फिर पश्चिम बंगाल के बाकी शहरों से आई, वो बेहद भीषण है। ममता सरकार खामोश है, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वालों में से नहीं है। यूपी में विरोध की चिंगारी ना भड़क पाए, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, देश में वक्फ का नया कानून लागू हो चुका है। नए संशोधन का मकसद वक्फ संपत्तियों को ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव बनाना है। लेकिन इस कानून के खिलाफ अब भी कुछ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध में है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का ऐलान कर दिया है और ये विरोध प्रदर्शन 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इसी के साथ साथ इस दौरान सड़कों पर मानव चेन बनाने का भी प्लान है। मुस्लिम संगठन का ऐलान सड़कों पर घमासान मचाने के लिए है। जो तस्वीर पिछले जुमे के दौरान पश्चिम बंगाल और गुजरात से आई थी, कुछ वैसी ही प्लानिंग देश भर के शहरों में है। इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने भड़काऊ एजेंडा सेट कर दिया है। शहर शहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जुमे की नमाज के बाद मानव चैन बनाने की प्लानिंग है। प्रदर्शनकारियों से गिरफ्तारी देने की अपील की गई है। फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करने का भी प्लान है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वक्फ कानून के खिलाफ देश में अशांति फैलाई जा सके। बिल्कुल करेंगे, इकट्ठा होकर करेंगे। आपने बंगाल में देखा, बंगाल में बवाल हो गया, आग लगा दी गई। यहाँ भी वही होगा। बंगाल में तो आगजनी हो गई, दंगे फसाद हो गए। यहाँ तो वहाँ होगा, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी होगा। नहीं मानेगी सरकार। क्या विरोध के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से बिल्कुल जाएंगे और इसके लिए जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। आपके पास कोई उनका प्लान आया है क्या, विरोध का प्लान? किस तरीके से? अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा तो उस पर फॉलो करेंगे। अच्छा, और धरना के लिए बुलाते हैं? आएंगे। भाईजान मौलाना आक्रामक हो चुके हैं। वक्फ कानून के खिलाफ बवाल करने की धमकी दे रहे हैं और कल से देश भर में विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। वक्फ पर कल जो होगा सो होगा, लेकिन बंगाल का मुर्शिदाबाद तो आज भी बवाल की आग में जलता हुआ नजर आया, जहां से पथराव और आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। बवाल की आग बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठी है। कल जिसकी लपटें दिख रही थीं, आज वहीं धुआं है। विरोध की चिंगारी पत्थरबाजी की शक्ल में पुलिस पर बरस रही है। नेताओं को क्या, चाहे इधर से पत्थर चले या उधर से आग लगे, झेलती तो पुलिस और आम आदमी है। ये तस्वीरें सुती के अजगरपारा इलाके की हैं। वक्फ विरोध के नाम पर पहले सड़क जाम की गई, फिर सड़क पर टायर जलाकर विरोध की आग लगाई। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस पर पत्थर बरसा दिए। विरोध के नाम पर बवाल करने वालों को पुलिस ने डंडे के दम पर खदेड़ा तो, लेकिन इलाके में तनाव जैसे हालात बन गए। और देखिए, चुनावी मौसम में 33% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वक्फ कानून मुस्लिमों के खिलाफ है और इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। इसी के साथ ममता बनर्जी ने वक्फ कानून पर पूरी पिक्चर क्लियर कर दी और बता दिया, वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा है जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। हालांकि मौसम चुनावी है, ऐसे में ममता बनर्जी ने इस मजहबी सियासी एजेंडे को बैलेंस करने की भी कोशिश की और बताया सभी को साथ लेकर चलना है, चाहे कोई गोली ही क्यों न मार दे। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है? हम कहा है हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो